Hi everyone, so today we are going to discuss about flammability diagram. Now, starting with a definition, a flammability diagram is a graphical representation showing the range of proportion of hydrocarbon gas, oxygen and inert gas within which combustion can occur. It is used to determine whether a tank atmosphere is flammable or not during tank operation. Okay, अब इसे समझने की कोशिश करते हैं इस डेफिनेशन को. सो इतना तो क्लियर हो गया हमें इस डेफिनेशन से कि जो हमारा फ्लेमेबिलिटी डायग्राम है ये एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है. और ये किस चीज़ का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है? ये है एटमॉस्फेयर का, यानी कि गैस एटमॉस्फेयर का ऑफ अ कार्गो टैंक. नाउ अब इसका जो वाई एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन परसेंटेज बाय वॉल्यूम, एंड जो हमारा एक्स एक्सिस है वो रिप्रेजेंट करता है ऑक्सीजन परसेंटेज बाय वॉल्यूम. नाउ व्हाई वी आर रिप्रेजेंटिंग ओनली दीज टू गैसेस? बिकॉज दीज टू गैसेस आर द मोस्ट नेसेसरी गैसेस फॉर द एक्सप्लोजन इन अ टैंक, राइट? दैट्स वाई फ्लेमेबिलिटी डायग्राम का हमारा एम ही ये है कि ये हमें बता सके, इट्स अ टूल विच हेल्प्स अस टू अंडरस्टैंड व्हेन द मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड ऑक्सीजन बिकम्स फ्लेमेबल. ओके, सो नाउ लेट्स सी हाउ इट्स वर्क. सो इसे हम एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं कि फर्स्ट लेट्स रीड हियर. इट शोज डेंजर जोन्स ऑफ एक्सप्लोजन फॉर टैंक ऑपरेशन. नाउ ये तो हमें समझ में आ गया, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है. नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज कॉल्ड अ फ्लेमेबिलिटी एनवेलप. नाउ इसके अंदर जो हमारा मिक्सचर लाई करेगा of hydrocarbon and oxygen would be a flammable mixture. That is, इसमें अगर गलती से भी स्पार्क इसे मिलता है इस एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑफ कार्गो टैंक में, अगर गलती से भी स्पार्क जनरेट होता है या फिर टेम्परेचर ज़्यादा हो जाता है तो इट मे लीड टू एक्सप्लोजन. ओके, सो वी ऑलवेज ट्राई दैट आवर atmospheric condition of a cargo tank doesn't lie in this flammable envelope. Okay, it shows danger zone of explosion for tank operation. What I told just now, ये हमारा फ्लेमेबिलिटी एनवेलप है. इसमें हम नहीं चाहते कि हमारा कार्गो टैंक का एटमॉस्फेरिक कंडीशन लाई करे. नाउ फ्लेमेबिलिटी डायग्राम डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, टेम्परेचर, प्रेशर एंड कंपोजिशन ऑफ इनर्ट गैस. नाउ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वी कैनॉट ड्रॉ सेम फ्लेमेबिलिटी डायग्राम फॉर ऑल कंडीशंस ऑफ कार्गो टैंक. कभी ऐसा भी होगा कि कोई दूसरा हाइड्रोकार्बन होगा तो आपका जो फ्लेमेबिलिटी एनवेलप है वो बड़ा या छोटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ हाइड्रोकार्बन, उसका क्या फ्लेमेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है उस पर. आपका टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा अगर टैंक का, देन ऑल्सो द रेंज रीजन of this flammability mixture will vary. If same goes with pressure and composition of inert gas. Okay, so we are taking it as for just for the example purpose. Okay, now let us understand how it works and how do we see a flammability diagram. Now starting with the F. What is this F represent? Suppose you are in a crude oil tanker. It has just discharged the cargo. Now the cargo tank is empty. Now what you do, you go and check the atmospheric condition. When you check the atmospheric condition, you get F atmospheric condition. F atmospheric condition को हम ऐसे डिफाइन कर दे रहे हैं कि 14% बाय वॉल्यूम आपका हाइड्रोकार्बन है और 4% बाय वॉल्यूम हमारा ऑक्सीजन है. सो इट is like that. So still in this condition also our atmosphere inside the cargo tank is not flammable because it is lying outside the flammable region. Okay, now suppose हम इसलिए गैस चेक कर रहे थे क्योंकि हमें उसके अंदर मैन एंट्री करनी है. अब हमें मैन एंट्री करने के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स चाहिए? हमें सबसे पहले उसका हाइड्रोकार्बन ज़ीरो करना पड़ेगा. दैट मीन्स it will be lying in the x axis और हमारा ऑक्सीजन 21% होना चाहिए so that we can go inside it safely. Okay, so means
we are currently at F atmospheric condition in the cargo tank when we checked, and we want A atmospheric condition where the oxygen becomes 21%, we can see here, and hydrocarbon becomes 0. Okay, now how we will do that? उसको करने के लिए हमें इसमें ऑक्सीजन या फिर एयर ब्लो इन करना पड़ेगा एटमॉस्फेयर से. नाउ व्हेन वी स्टार्ट ब्लोइंग air from atmosphere directly in the cargo tank with the help of blowers, what will happen that it will dilute with air. Cargo tank will be diluted by air or with air, so it will follow this path, and with time the hydrocarbon will be decreasing and oxygen will be increasing, and eventually we will reach our condition A. Okay, so हमारा डिजायर्ड एटमॉस्फेरिक कंडीशन मिल गया. बट देयर इज अ कैच. एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि हम जब ये प्रोसेस से कर रहे थे गैस फ्रीइंग, देन आवर एटमॉस्फेरिक कंडीशन ऑल्सो एंटर्ड द रीजन ऑफ फ्लेमेबिलिटी एनवलप. दिस वॉज द फ्लेमेबिलिटी एनवलप एंड इट एंटर्ड दिस रीजन. नाउ whenever the atmospheric condition enters this region, our cargo tanks become very unsafe and vulnerable to explosion, because अगर गलती से भी कोई spark हुआ then it will explode. Okay, so we always try to avoid this flammability envelope region. So now what will we do? हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे? अब हम क्या करेंगे? We will try inerting. What will we do? We will do inerting. हम उस cargo tank में we will blow in the inert gas. Condition F है, this is dilution with inert gas line. अब यहाँ जब हम dilution कर रहे हैं inert gas से, तो it will follow the atmospheric condition of the cargo tank will follow this line. Okay, अब जैसे ही inerting कर रहे धीरे धीरे ये ऐसे हाइड्रोकार्बन भी कम हो रहे हैं, बिकॉज वाई एक्सिस में हम डाउन जा रहे हैं, और ऑक्सीजन भी कम हो रहा है बिकॉज वी आर मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन इन द एक्सिस. तो धीरे धीरे ऐसे करते करते हमारा ऑक्सीजन और हाइड्रोकार्बन दोनों कम हो रहा है. सडनली इवेंचुअली वी विल रीच अ पॉइंट दिस. ओके, नाउ दिस पॉइंट, at this point, suppose our hydrocarbon content is 6% and oxygen is 3%. Here what will happen at this point, when we gas free the tank, cargo tank, it will tangentially touch this flammability envelope. Okay, just एक tangent पे touch करेगा इसको. इसका what it means for us, it means that अगर थोड़ा सा भी ज़्यादा by mistake, by somehow if the anything goes out of calculation, anything happens, then it is very risky to follow this critical dilution with air. Theoretically it is safe. अच्छा, हमने यहाँ पे critical dilution with air किया at this point, हम तो फ्लेमेबिलिटी एनवलप से भी बाहर हैं, बट इट इज़ नॉट सेफ, इट इज़ क्रिटिकल ऑपरेशन. सो व्हाट विल डू, विल ट्राई टू ब्रिंग द एटमॉस्फेरिक कंडीशन मोर लेस हाइड्रोकार्बन एंड लेस ऑक्सीजन. तो हम क्या करेंगे कि इस क्रिटिकल डाइल्यूशन विद एयर लाइन पे नहीं गैस फ्री करके थोड़ा सा और इसको इनर्ट करेंगे, एंड विल टेक इट टू पॉइंट एच. नाउ एट पॉइंट एच, व्हेन वी ड्रॉ a line from H to A, we see that it clearly bypass or doesn't even, and it crosses with a distance from the flammability envelope. यानी कि ये flammability envelope में enter नहीं किया. So अब अगर हम point H पे reach करके dilute करेंगे with air से या फिर gas free करेंगे, then it will be 100% safe and we will achieve our required gas condition or atmospheric condition without any unsafe operation or any explosion hazard. So that's how we see our flammability diagram. Now next we will understand each leg of this flammability diagram one by one. Now let's discuss what is dilution with air line.
नाउ अगर कंडीशन एफ से, हमने इसे पहले भी डिस्कस कर लिया बट वी आर रिवाइजिंग इट अगेन, डाइल्यूशन विद एयर लाइन रिप्रेजेंट द चेंज इन टैंक एटमॉस्फेयर व्हेन एयर इज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग गैस फिलिंग। अब हमने यहाँ पे गैस फ्री किया डायरेक्टली विदाउट एनी इनर्टिंग, डायरेक्टली एफ से गैस फिलिंग स्टार्ट किया by blowing atmospheric air inside the cargo tank, and it follows this line. The mixture moves towards fresh air condition, and ये हमारा fresh air condition है 21.3% oxygen. The mixture moves towards fresh air condition and passes through the flammable region. Here we can see dilution with air line. अगर हम directly करेंगे then it passes through the flammable region, making it is the most hazardous range. And thus it becomes the most this region is the most hazardous range. So this will happen when we will gas free by following the dilution with air line without inerting. Now let's see what is this line, dilution with Ig. Here it is clearly written that this line shows tank condition if only Ig is used. Now it is clear that we can't follow this line, okay, dilution with air line directly. So what we will do, we will introduce inert gas in the cargo tank. And what does it say? This line shows tank condition if only Ig is used. ये line टैंक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है, यानी एटमॉस्फेरिक कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है टैंक को, अगर हम सिर्फ इनर्टिंग करेंगे या फिर सिर्फ इनर्ट गैस ब्लो इन करेंगे कार्गो टैंक में, ओके। Dilution with inert gas line represents the change in tank atmosphere when inert gas is introduced, reducing oxygen and hydrocarbon content. So clearly we can see that हमारा जो हाइड्रोकार्बन कंटेंट है जो y एक्सिस से रिप्रेजेंट होता है वो it is reducing since the line is moving, since the tank condition is moving down in the direction of y axis. सो वाई एक्सिस के डाउन डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो क्लियरली इसका मतलब है कि हाइड्रोकार्बन डिक्रीज होता है जब हम डाइल्यूट करते हैं विद आईजी से, एंड एक्स एक्सिस में भी इट इज़ मूविंग टुवर्ड्स द ओरिजिन. सो क्लियरली हमारा ऑक्सीजन भी डिप्लीट करता है. दिस लाइन डज नॉट पास थ्रू द फ्लेमेबल रीजन मेकिंग इनर्टिंग अ सेफ ऑपरेशन. सो हाँ, जब हम इनर्ट गैस इंट्रोड्यूस करते हैं तो तब भी हम फ्लेमेबल रीजन से बाहर रहते हैं. सो इट इज अ सेफ ऑपरेशन. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस क्रिटिकल डाइल्यूशन विद एयर लाइन. इसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट अगेन. क्रिटिकल डाइल्यूशन लाइन रिप्रेजेंट्स द मिनिमम अमाउंट ऑफ इनर्ट गैस required so that during gas freeing the tank atmosphere does not enter the flammable range. So this is the minimum amount of inert gas at which the tank atmosphere won't enter the flammability envelope. अगर हमें इस पॉइंट से गैस फ्रीइंग या फिर एटमॉस्फेयर एयर को ब्लो इन करना स्टार्ट करेंगे तब ये हमारा जो टैंक एटमॉस्फेयर है इट वोंट एंटर द फ्लेमेबिलिटी मिक्सचर. It is the tank condition lies below the line. Gas freeing is safe. If above, it becomes dangerous. So इसका मतलब है कि अगर इसके बिलो लाई करता है हमारा डाइल्यूशन विद एयर या फिर टैंक कंडीशन, देन इट इज सेफ, इट इज इन द सेफ रीजन. बट अगर इसके अबव लाई करता है समवेयर, देन इट इज डेंजरस. And that's why it is called the critical dilution line or critical dilution with air line. So finally we will be discussing or revising flammability envelope. So this is the flammability envelope. Flammability envelope is the region in the diagram where the mixture of hydrocarbon and oxygen is within flammable limits and combustion can occur. So ये एक रीजन है जो रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोकार्बन और ऑक्सीजन के मिक्सचर को विद इन द फ्लेमेबल लिमिट्स. नाउ व्हाट आर द फ्लेमेबल लिमिट्स? सी एंड डी रिप्रेजेंट्स द फ्लेमेबल लिमिट्स. सी इज द लोअर फ्लेमेबल लिमिट एंड यू इज द डी इज द अपर फ्लेमेबल लिमिट. नाउ एंड द रीजन इट इज कवरिंग इज द फ्लेमेबल
और फ्लेमेबिलिटी एनवेलप। नाउ ये जो फ्लेमेबिलिटी एनवेलप है ये रिप्रेजेंट करता है उस टैंक एटमॉस्फेयर कार्गो टैंक के उस एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जिसमें अगर इफ इट get some spark or any ignition, it will explode. So it is a hazardous region. And that's all about flammability envelope. Thank you for watching my video till the end, and I hope you all have a great day. Bye.